वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आशा करता हूँ आप लोग सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आपने मेरे पिछले 2 ब्लॉगों में देखा, कैंपर वैन सेटअप इन मारुति इको, उसका ये तीसरा पार्ट मैं शूट कर रहा हूँ। और इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे गैजेट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अपनी कैंपर वैन में सेट करूँगा। तो गाइज़ ये बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं होगा, छोटा सा ब्लॉग होगा। कोशिश करूँगा बहुत शॉर्ट सा रहे और कम टाइम में आपको अच्छी पूरी जानकारी दे सकूँ। और ये देख के डरिए नहीं गाइस, ये भी एक उसका हिस्सा है गाइस। ये वैसे तो ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है, ये मैंने रख लिया है इसके लिए। बोन फायर तो नहीं करना है, लेकिन हाँ सेफ्टी पर्पज़ से या ऐसे भी कोई ज़रूरत पड़ जाए कहीं, तो उसके लिए एक ये मंगाया मैंने अमेज़ॉन से। ये मुझे 700 का पड़ा है। अच्छा है, ग्रिप अच्छी है, ये भी ठीक है बोन फायर वगैरह करने के लिए। वैसे बोन फायर मुझे पसंद कम है, लेकिन हाँ बाटी चोखा बनाना हो तो वो तो उस टाइम पे ही अच्छा लगता है बस। बाकी मुझे फायर वायर जला के आग तापना ठीक नहीं लगता। हाँ, और एक को सूसू करा दें गाइस। तो गाइस इसको रखते हैं इसकी जगह पे और जल्दी जल्दी से आपको डिटेल करना शुरू करते हैं। अब आप देखेंगे गाइस, ये हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये गाइस रिग के लिए मैंने रखा है। उसको अगर मैं ठंडक में कैंपिंग करने जाऊँगा तो गाइस ये एक्चुअली रिग को बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। और ये अगर बच्चे हैं तो ये साथ में रखें। और ये मेरा पावर बैंक के साथ चल जाएगा, जो मैंने DIY बनाया था लास्ट वीडियो का, उससे ये चल रहा है, मैंने देखा है ट्राई करके। तो एक तो ये, क्योंकि ठंड में बच्चों को हाँ सर्दी या लंग्स में इन्फेक्शन होने का डर रहता है, और रिग को थोड़ा सा है इशू, तो मैंने इसको रख लिया है। बाकी ये जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये रूफ है, सॉरी ये कुछ है रस्सियाँ मैंने रख रखी हैं जो कि बहुत ज़रूरत है, और भी लेनी है मुझे। फ़िलहाल तो इतनी है मेरे पास, पहले भी आप देख चुके हैं ब्लॉग में। एक ये चार्जर है जो ज़्यादातर कार में होता है, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा रख लिया है, कार में लगा हुआ है, और जो कि इससे हमारा चल जाएगा। और अभी लाइट भी, रिकॉर्डिंग करते वक्त ये लाइट भी इससे गाइस देख रहे हैं आप चल रही है। और एक ये मैंने बैटरी एक्चुअली मैंने बाहर से नहीं खरीदी, एक्स्ट्रा नहीं है, ये मेरी जो मैंने साइकिल अपनी जो मुझे हाई स्कूल में गिफ्ट की थी पापा ने, उसकी ये लिथियम बैटरी है गाइस। ये 36 वोल्ट 7Ah बैटरी है ये। और इसका बैकअप अच्छा मिल जाएगा। जब मेरी वो बैटरी अगर वीक होगी या देखेंगे, तो इसको हमने यहाँ पे एक जॉइंटर लगा के, और उसमें भी एक जॉइंटर मैंने ऐड कर दिया है, तो उससे कनेक्ट करके हम इसको पावर इसकी ले लेंगे जब मुझे ज़्यादा पावर की नीड होगी तो। और इस बैटरी को अगर मुझे चार्ज करना पड़ेगा तो मैं, अगर मुझे पावर बैंक अपनी नहीं निकाली है, अगर नहीं निकालना है अपना, ये अगर नहीं निकालना है बाहर, तो हम इसको, ये चार्जर है इसका, ये ईज़िली यहाँ से लग के, ये देख रहे हैं, यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये गाइस 2 से 2.5 घंटे में ये फुल हो जाती है, और साथ मुझे लगता है पूरी रात का बैकअप दे देगी बहुत आसानी से। मुझे और किसी बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने फर्स्ट एड के 2 बॉक्स बनाए हुए हैं, इसमें जर्नल मेडिसिन रख रखी है। बाकी मुझे और जो एक्स्ट्रा चीज़ें पता हैं, डॉक्टर की सलाह से मैंने और भी सारी चीज़ें रख ली हैं। और गाइस ये वो हैं जो स्विच, DC स्विच है, जो मैंने एक स्विच इसका उसमें लगाया है अपने DIY में। तो गाइस ये मैं अपनी कैंपर वैन में, इको में सेट करूँगा सारे। और ये बहुत क्यूट से स्विच हैं, एकदम सरफेस के फ्लैट रहते हैं, उभरे हुए नहीं रहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, और अचानक से वो हाथ ऐसी जगह हो कि वो हाथ या कोई चीज़ लग जाए तो ऑन हो जाए। मान लीजिए सावर का अगर ऑन हो जाए स्विच कोई भी, तो पता लगा सोते हुए पानी से जगाएगा।
तो ये गाइस इसके लिए बेटर है। और दूसरी चीज़ ये है कि रिक इसको टच नहीं करता, उसको पता ही नहीं चलता है ये है क्या। तो ये हो गया। और गाइस ये कुछ इसमें टूल्स है। वैसे टूल्स बॉक्स मेरा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ टूल्स हैं। ठीक है, अच्छा इसमें वही स्विच आए थे अमेज़ॉन से ऑनलाइन। ज़्यादातर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने बहुत ज़्यादातर ऑनलाइन ही चीज़ें मंगाई हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर, वायर कटर, और ये वोल्ट मीटर नापने के लिए, वोल्ट नापने के लिए टेप, आयरन सोल्डर, और ये एक स्टेंसिल नाइफ, और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये आपका आयरन सोल्डर करने के लिए आयरन वायर, और पेस्ट रखा हुआ है इसके लिए, सोल्डरिंग करने के लिए पेस्ट भी रखा हुआ है। तो गैस ये इसमें थोड़ा सा कहीं वायरिंग करने के लिए मुझे एक्चुअली, जब डीसी, एक चीज़ का गैस ध्यान रखें, जब भी डीसी वायरिंग हम लोग करते हैं तो उसमें हाथ से या ऐसे टाइट करके नहीं रखने वाला था, उसकी प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि डीसी वायर में स्पार्क बहुत तेज़ होता है। नो बेटा देखो गैस, रिक इसको टच कर रहे थे, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें पैक्ड रखी हैं उसमें। तो गाइस ये स्विच बहुत क्यूट है, बार बार देखने का मन करता है मेरा। और गाइस ये टाई है, इसको टाई बोलते हैं बाकी आप जो भी। और गाइस आपको बता दें कि ये जो टाई है, लोग क्या करते हैं जनरली, कि मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूँ, इसीलिए मेरे वीडियो लंबे हो जाते हैं। एक्चुअली मुझे सिर्फ बताना था, लेकिन एक बेनिफिट है, मुझे लगा कि मुझे अगर मालूम है तो मैं आप लोगों को भी बताऊँ। गाइस इसमें होता क्या है कि जनरली लोग करते हैं, जैसे इसको ये, अब ये निकलता नहीं है जाम हो जाता है जितने भी आपको रोकना है, तो लोग करते क्या है, इसको जल्दी में फिर इसको कट कर देते हैं। गाइस ये कट नहीं करना चाहिए, हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ कि किस चीज़ से मैं करके बताऊँ, कुछ मिले तो मैं बताता हूँ। वैसे अगर इसके लिए आपके पास अगर कोई पिन है, पिन टाइप की कोई चीज़ है, पतली सी पिन है, या तो गाइस इसमें करना क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये जो दिख रहा है ये पार्ट, इसको आप ऐसे उठाएंगे और ये इजली खींच लेंगे, ये निकल आएगा। इस हम अब इसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ। और मैं जैसे बहुत सारी चीज़ें बना रहा हूँ, तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। ये बॉक्स मैंने ख़रीदा था, ये गाइस ऑनलाइन नहीं ख़रीदा था मैंने, ये मैंने जाके ही ख़रीदी थी। और उसके बाद गाइस आता है, ये सेम वही बॉक्स है। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें रख रखी हैं, जैसे एक ये पॉइंट स्विच मैंने दिखाया था, इसमें गाइस माइनस प्लस दोनों के लिए बना हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये इसमें प्लस वायर लगता है, इसमें माइनस, और इधर से एक लाइन आ जाती है प्लस माइनस की, और फिर इधर से हम 3 चीज़ें, एक में 2 वायर चला के हम और भी चीज़ें बढ़ा सकते हैं, मतलब 3-4 चीज़ें हम इससे सप्लाई ले सकते हैं। और इसमें एल की वगैरह छोटे छोटे गाइस ना, देखो आप कैसे रख रखे हैं मैंने, बहुत इजी हो जाता है। जैसे बहुत सारे डेटा केबल होते हैं, बहुत सारे डेटा केबल आ जाते हैं, तो ये बॉक्स जो गाइस आप देख रहे हैं ना खाली, ये मैंने डेटा केबल्स के लिए है, क्योंकि इतने सारे गैजेट्स हो जाते हैं जिसमें वो सारे अगर एक साथ रखो ना तो ढूंढना पड़ता है। इसमें हम क्या करेंगे कि स्लिप लगा देंगे, पेस्ट कर देंगे, और कौन सा हमारा डेटा केबल किस चीज़ का है वो हम इसमें, चार्जिंग केबल होती हैं, डेटा केबल होते हैं, ये सब लिख के रख देंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कोई भी रख सकता है, कोई भी ढूंढ सकता है, किसी से हम बच्चों से किसी से भी कहेंगे वो निकाल के इजीली दे देंगे। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि कैंपिंग में बहुत ज़्यादातर मैंने देखा है लोग कैंपिंग करते हैं, लेकिन यूज़ करने के बाद फिर उसी जगह रखना सब उलझ जाता है, फिर दोबारा से सेट करो, आधा से ज़्यादा टाइम तो इसी में वेस्ट हो जाता है हम लोग का कैंपिंग में। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा कि जो भी चीज़ें रखी जाएँ वो अच्छे से रहे प्रॉपरली, और हमें ढूंढना ना पड़े और हमें जल्दी से मिल जाए। उसके बाद गाइस एक सर जो आता है, हमने एम्ब्रेल रखा है गाइस। लोग कहते हैं जैसे बारिश में हम नहीं जा रहे हैं तो हम छाता क्यों रखें, या गर्मियों में जा रहे हैं तो छाते की क्या ज़रूरत है। गाइस अगर हम हील्स प्लेन में जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मल्टी देखिए बहुत तेज़ धूप है तो भी हम यूज़ करते हैं। मैं 1 से 2 छाते ज़रूर रखता हूँ, दिखाने के लिए मैंने आपको एक रख लिया। तो बारिश में जा रहे हैं तभी यूज़ होगा।
बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तब भी अगर हम ऊपर से छाता लगा दें तो गाइस थोड़ा सा ठंडक का असर कम हो जाता है सर पे। और बारिश में, धूप में, तीनों सीजन में ये बचा लेता है। और आप देखते हैं ना हिल्स पे तो मौसम बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, मिनटों में। आप 1 किलोमीटर भी बढ़ेंगे ना, आपको वेदर चेंज मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा गाइस, ये आपने मेरे देखा ही है पिछले कैंपिंग मैन में, मैंने एक ये लिया है। एक्चुअली मेरे पास डबल है, कभी कभी ये धोखा दे जाता है, लेकिन जो मैं सेटअप बनाने जा रहा हूँ उसमें इसकी नीड मुझे बहुत कम पड़ेगी, इसकी नीड मुझे ज़्यादा नहीं पड़ेगी। जो मैं सेटअप कैंपिंग मैन में बनाऊँगा इसकी बहुत कम यूज़, मतलब बहुत कम यूज़ पड़ेगी। और गाइस, जैसे मुझे बहुत सारे अब डीसी कनेक्शन करने हैं, तो मैंने ये मेल फीमेल सॉकेट मंगाए हैं। इससे क्या है ना कि हर जगह सोल्डरिंग का एक साइड, जब मुझे चीज़ें निकालनी होंगी या अलग करनी है तो बस प्लग हटाया, सॉकेट हटाया और इजी लगा रहेगा उसमें। सारी चीज़ें, वायरिंग बार बार छेड़ने की या ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद गाइस आता है, ये कॉमन सी चीज़ें हैं, बहुत लोग सभी के कैंपिंग उसमें आपने देखा होगा। ये मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ और ठीक है, अच्छा फ्लेम देता है। और लगभग ये 3 घंटे चल जाता है। 3 घंटे ठीक है, फुल पे आप चलाओगे 3 घंटे आराम से चलेगा। टेस्ट कर चुका हूँ। ये आपका 250 ml का है और मुझे 600 में, आई थिंक 600 में मुझे 4 पीस पड़े हैं अमेजोन से। और गैस, हमने हंस का एक जो पूरा जैसे चौड़ा वाला डुअल फ्यूल वाला मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन वो जब आया तो उसका जो बॉक्स था वो भी डैमेज था और अंदर से भी वो डैमेज था। तो मैंने उसको रिटर्न किया और सेम वही प्रोडक्ट ऑर्डर किया था कि रिप्लेस के लिए। तो उसमें गाइस सेम ना दे करके मुझे ये मिला। तो मैंने आते ही तो पहले इसको देखा नहीं, मैंने आते ही बस मेरा मूड ऑफ हुआ कि क्या हमने मंगाया था और क्या आ गया। और आते ही मैंने रिप्लेसमेंट का ऑर्डर दे दिया, लगा दिया कि रिप्लेस करना है मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट मिला है। तो फिर गाइस मैंने इसको देखा, ये वो जो था वो चौड़ा था, स्पेस ज़्यादा ले रहा था और इससे बहुत लाइट वेट था। मतलब लाइट वेट होने का मतलब ये हो गया कि जाहिर सी बात है कि वो बहुत हल्का था, बहुत ही ज़्यादा हल्का था। मतलब वो लगे नहीं था कि इतना ड्यूरेबल रहेगा या मजबूत रहेगा। और उसकी सारी चीज़ें ना बहुत लूज लग रही थी मुझे, तो हो सकता है वो डैमेज हुआ इसलिए हो। तो फिर मैंने ये गाइस, ये देखा होगा आपने काफ़ी सारे ब्लॉग्स में, लोगों के ब्लॉग्स में देखा होगा, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये काफ़ी, ये स्टेनलेस स्टील का है ये, और ये पूरा स्टेनलेस स्टील में है। ये जो पार्ट है गाइस ये प्लास्टिक में है, लेकिन अच्छी प्लास्टिक में है। तो ये ऐसे खुल जाता है, मैं आपको भी यहाँ खोल के दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये इस तरह से खुल जाता है। ये ऐसे खुलने के बाद ये हो गया सीधा। गैस बहुत इजी है, बस आप इसको पकड़िए और पुश करिए, ये सॉकेट में ला करके आप बस पुश करेंगे और ये इजीली सेट हो जाता है। फिर क्या करना है गाइस, ये गाइस आप देखिए एक बार हीट हो गया फिर ये पकड़ लेता है। बंद किया, ये हो गया। 2-3 बार करना पड़ता है उससे। एक तो ये हो गया। और गाइस एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको यूज़ करने के बाद कभी भी लगा हुआ इसमें ना रखें, इसको निकाल लें। निकालने के बाद इस गेन को हमें करना क्या है कि इस गेन को लिटा के, हालांकि गैस रिलीज नहीं हो रही है, लीक नहीं हो रही है, लेकिन लीक करता है
आप इस कैप को ज़रूर लगा के रखें। जनरली होता क्या है, ये कैप फेंक दिया जाता है यूज़ करने के बाद, तो कैप हमें फेंकना नहीं है। एक तो ये हो गया, इसको हम करते हैं बंद, फिर आपको ले चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। तो गैस बताइएगा कि ये मैंने फिर बाद में कैंसिल किया, इसको रिप्लेसमेंट के लिए कैंसिल कर दिया, क्योंकि गैस बच्चों ने सबने कहा कि ये उससे कम जगह लेगा और उससे ज़्यादा मजबूत है। इसके जो स्टैंड वगैरह हैं काफ़ी मजबूत हैं, तो ये एक तो कम जगह लेगा, और गैस अगर हम कैंपर कार बना रहे हैं तो हमें जगह और वेट दोनों का ध्यान रखना है। वेट में 19-20 का अंतर था, लेकिन जो स्पेस ये ले रहा है, स्पेस उसके हाफ का हाफ ले रहा है ये, तो इतने कम स्पेस में। दूसरी चीज़ ये, उसको अगर हमें कैरी करना है तो वो उसके साथ बैग आया था, सूटकेस जैसा बैग आया था, तो उसके साथ अगर हम मान लीजिए कहीं हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी और हम कहीं ट्रैकिंग करके जा रहे हैं, तो गैस वो ले जाना थोड़ा सा ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है। ये आप इसको ट्रैकिंग बैग में रख सकते हैं बहुत ईजिली। इसका बैग है, छोटा सा बैग है, इसी के साइज का बैग है, और ट्रैकिंग बैग में रख सकते हैं। बैग ऐसा है कि उसको भी हाथ में कैरी कर सकते हैं, किसी बच्चे को पकड़ा सकते हैं, ठीक है। ये उससे बढ़िया लगा मुझे। बाकी मैं ज़्यादातर ब्लॉग्स में देखा है कि लोग वही यूज़ करें। रीज़न मैं बता दूं क्यों। उसमें डुअल फ्यूल का ऑप्शन है, इसमें नहीं है, बस इतना कमी है। तो हमारे पास जैसा कि आपने देखा ना, वो हमारा छोटू सिलेंडर 2 लीटर वाला, अगर हम 10 दिन भी कैंपिंग करेंगे तो वो ख़त्म नहीं होना है। और उसका जो पूरा सेट है आपने देखा ना, बैग में और अंदर करके हमने बर्नर उसका लगा रखा है, उसी के ऊपर पूरा पैक हो जाता है, कवर हो जाता है। तो वो मुझे ज़्यादा बेटर है, वो मेरे लिए सफिशियंट है। इसलिए मैंने यही सोचा कि एक तो 2 हो जाएंगे, 2 बर्नर हो जाएंगे, हम एक पे बाहर रख के बना सकते हैं, या इसको ड्रॉअर में रख सकते हैं, या उसको बाहर बना सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हमें जल्दी बनानी, 2 चीज़ें बनानी है, तो हमें बड़ा सा वो चूल्हा, डबल बर्नर का चूल्हा अगर हम प्लेसमेंट करते हैं कार में, हालांकि हम इन फ्यूचर हम उसको सोच के चल रहे हैं, और हम बना भी स्पेस वैसा रहे कि हम अगर चाहे तो सिंगल बर्नर यूज़ कर लें, चाहे तो डबल बर्नर यूज़ कर लें, जैसे जैसे होगा, जैसे जैसे कैंपिंग। अभी तो हम इस हिसाब से चल रहे हैं कि हमें अभी कैंपिंग उतनी नहीं है हम कर पाएंगे, जितना कर पाएंगे उस धीरे धीरे बढ़ना है गाइस, एकदम से बहुत सारी चीज़ें वो नहीं करनी है। तो ये अभी हमारे लिए ठीक है। और 2 ऑप्शन हमेशा रखने चाहिए। आपने देखा 2 ऑप्शन में रखता हूँ, जैसे कि गाइस ये मेरे पास 2 है और मैंने 2 रखे थे। क्या हुआ नैनीताल में, मैं आपको बता दूँ, ये भी चार्जिंग पे लगा हुआ है मेरे उसी DIY से। तो ये वाले ने धोखा दे दिया, चला, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, सडनली ये बंद हो गया। फिर मैंने बहुत ट्राई किया, और रास्ते में ही हम लोग पानी पीने के लिए गिलास फिल कर रहे थे, ये बंद हो गया। उसके बाद फिर इसने साथ दिया, पूरी कैंपिंग में ये चलता रहा, बहुत अच्छे से चला। फिलहाल अभी ये चलने, और ये बैठ जाते हैं बहुत जल्दी। तो गाइस इसलिए हमेशा 2 चीज़ें रखता हूँ, 2 ऑप्शन हमेशा रखने चाहिए। एक धोखा दे जाए तो दूसरा काम करता रहे, स्टेपनी जैसे गाड़ी में रहती है। दूसरा गाइस बहुत अच्छी चीज़ आप देखें, ये नाग बाबा हमारे बैठे, नाग देवता कुंडली जमा के, देख रहे हैं। तो ये जैसे नाग छोड़ता है ना अपना जहर, तो ये जहर तो नहीं, ये ठंडा ठंडा पानी छोड़ा करेंगे। तो गाइस जैसे जो आपने देखा था, हमने वो लगाई थी रेल, कर्टन रेल लगाई थी। तो कर्टन रेल के पास हमने एक पॉइंट आपको दिखाया था, ये वहाँ पे गाइस ये ऐसा है कि हम इसको कहीं भी माउंट कर सकते हैं, कहीं हो जाएगा, और हम अपना शावर ले लेंगे। और जो वाटर टैब है, अभी हम इससे काम चलाएंगे जो मैंने देखा है, फिर उसका कनेक्शन, डबल कनेक्शन हम करेंगे। कैसे करेंगे वो भी बताते हैं। तो गाइस ये एक वाटर पंप मंगाया, और इसके साथ ये पाइप आई है और 2 क्लिप आई हैं। तो इसको
इसको तो हमें जोड़ना है इस शावर के साथ में। एक हमने ये और एक्स्ट्रा ले रखा है, उसको गाइस हम वाटर टैप का भी नहीं आया है, वाटर टैप का जो टोटी है नल है वो नहीं आई है, उसको हम उसके साथ ऐड करेंगे। 2 पंप यूज़ कर रहा हूँ और 2 पंप में ऐसे सेट करूँगा कि अगर मेरा एक पंप खराब होता है तो उससे हम शावर को जोड़ लें, अगर शावर वाला पंप खराब होता है तो उससे हम वाटर टैप के पाइप को कनेक्ट कर लें, जिससे हम दोनों ही चीज़ें काम में ला सकें। दोनों पंप, मतलब बहुत ज़्यादा कैंपिंग करनी नहीं है अभी तो नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट ईयर से है प्लान की कर लेंगे। तो ये हो गया। और गाइस उसके बाद आता है कि हम, ये तो सारी चीज़ें हो गई, आपने देख लिया कि कुकिंग का कैसे प्लान है, कैसे करना है, शावर का हो गया। उसके बाद आता है वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, ये शावर हमने ले लिया, लगा लिया, फिट कर लिया, सब है, पंप लगा लिया, लेकिन पानी कहाँ से लाएंगे, इतना पानी कहाँ से लाएंगे? तो गाइस हंसीगा नहीं, ये हमने ले लिया है, शायद कुछ लोग तो समझ गए होंगे ये क्या है, कुछ जो लोग नहीं समझे मैं बता दूं। ये गाइस आपने देखा होगा जो खेतों में स्प्रे करते हैं, ये वो टैंक है, इसमें भी मोटर पंप सब फिट होता है। तो हुआ ये, मैं वीडियो तो इसकी बना रहा हूँ, हुआ ये कि इसका मोटर, एक्चुअली मैंने पूरा सेटअप मंगाया था, लेकिन ये सिर्फ बॉक्स आ गया, सिर्फ टैंक आया है, और इसमें पंप, बैटरी, स्प्रेयर, शावर सब होता है। जैसे ये मोटर वाली एक है, मैनुअल आती है, और ये मोटर वाली है। तो हुआ ये कि गलती ये हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने देखा, हमने कहा ये 20 लीटर का टैंक है, 20 लीटर तो सफिशिएंट है। तो हम गाइस इसको वापस नहीं कर रहे हैं, इसको हम एज अ वाटर टैंक, जैसे ये सब मेरे पास सारी चीज़ें हैं, हम इसको, ये पंप अपना हम यहीं इसी में फिट कर लेंगे, और अपना जो DIY है उससे कनेक्शन दे देंगे, और ये हमारा एक जगह कैंपर वैन के अंदर ही ये रख जाएगा, सीट के पीछे वाले एरिया में जो बहुत जगह है उसमें ईजिली ये रख के मैंने देखा है, बहुत अच्छे से आ जा रहा है। तो हम इसको वापस नहीं कर रहे हैं। तो 20 लीटर का तो ये हो गया, जिससे हम नहाने का काम करेंगे या बर्तन धुलने के काम में लाएंगे। एक मैंने 20 लीटर का और मंगाया है, वो उसमें पूरा सब सेटअप वैसे ही रहेगा, तो वो तो हो जाएगा, उसको हम रख लेंगे, जिसमें हम RO वाटर फिल कर लेंगे, जिसको हम काम में लाएंगे पीने के लिए। तो वो भी, तो ये 40 लीटर वाटर हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि इतने लोग हैं, सब लोग चल रहे हैं। तो एक्चुअली इसको, ये ऐसे आ गया, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसको हम ले जाएंगे, कैरी करने में बहुत इजी है, क्योंकि इसमें नहाने वाला ऐड करेंगे तो सिर्फ हमें यहाँ पे मोटर फिट करनी है, कनेक्शन अपने आप शावर का अलग से मैनुअल निकल जाया करेगा। और जब अब 20 लीटर पानी में 2 लोग नहा सकते हैं, शावर ले सकते हैं 2 लोग, क्योंकि शावर जब आप लेते हैं तो पानी कम कंज्यूम होता है। तो ये हो जाएगा, इसको हमने निकाला, और जहाँ पे हमें पानी मिलेगा आराम से फिल कर लेंगे, फिर गाड़ी में रखा, कनेक्ट किया, हो गया काम। तो और ये मजबूत बहुत है, अगर हम कोई और वाइट वाली जो आती हैं PPL लोग, मैंने देखा भी, वो उतना मजबूत नहीं रहते हैं। इसमें लीकेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीक नहीं करेगा, तो ये सही है। दूसरा, अगर हमें अभी तो 20 लीटर ये, और उसके बाद जो हमने लास्ट ईयर कैंपिंग में जो रखा था बिस्लरी का जार, वो यूज़ करेंगे। ऐप उसमें लग के बहुत अच्छे से काम करता है, आप उसके साथ भी काम कर चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस ये तो हो गया। उसके बाद और बहुत सारे गैजेट आप देख चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें पहले भी देख चुके हैं मेरे उसमें। ये हुक लिए हैं, और एक बहुत क्यूट सी चीज़ है गाइस, ये ऑनलाइन ही ऑर्डर की है, ये है परफ्यूम।
ये तो ये इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, लाइट है। एक्चुअली बहुत हार्ड नहीं पसंद है हम लोग को, पूरी फैमिली को परफ्यूम तो बहुत कम ही पसंद है क्योंकि किसी के पास से स्मेल नहीं आती। तो ये ठीक है, कार के लिए इतना ठीक है। दूसरा ये आपने लैम्प, मुझे लैम्प बहुत पसंद है, देख रहे हैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसकी लाइट भी बहुत अच्छी है, बहुत तेज है और बैकअप भी इसका बहुत अच्छा है। ये अगर आप लो में जला के रखें ना तो गाइस इतने में कार के अंदर, अभी तो ये लाइट जल रही है तो हल्की लग रही है, ये लाइट बहुत तेज होती है। मैं बहुत लो भी करता हूँ ना, कार के अंदर पूरा एकदम दिन जैसा हो जाता है। अब फुल पे करता हूँ तो फिर क्या कहने, देख सकते हैं यहाँ लाइटें इतनी सारी जल रही हैं ऊपर भी, तब भी ये बहुत तेज दिख रही है। और इसका बैकअप 12 घंटे से ज़्यादा है। आप अगर 3-4 घंटे यूज़ कर रहे हैं ना तो 3 से 4 रातें आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं एक चार्जिंग में। एक तो ये हो गया, गिरना मत। और गाइस एक ये आपको दिखाने वाला हूँ, ये हमने साड़ियाँ खरीदी थी, परचेज़ की थी, तो ये ट्रे में रख के आई थी। ये पाइन वुड है और बहुत ही लाइट वेट है, तो हम इसको ट्रे की तरह चाय की या और भी सारी चीज़ें यूज़ करके फिर हम इसको देखेंगे कि अपने जो हम फर्नीचर सेटअप बनाएंगे, अपना बेड सेटअप और किचन सेटअप, उसमें मेरे पास ये 2 हैं, तो मैं इनको कहाँ यूज़ कर पाता हूँ, कहाँ सेट कर पाता हूँ, देखता हूँ। आप भी देखिएगा कहाँ सेट होती हैं ये। अभी मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊंगा फिर जब बनाऊंगा इनको कि कहाँ पे इनको लगाया है मैंने। ये बहुत अच्छी लग रही है गाइस। DIY मैं इसको फुल्ली टेस्ट कर रहा हूँ बराबर। मैंने अब अपना फ़ोन चार्ज करना बंद कर दिया है उससे, ग्रिड से। मैं इसी से अपना फ़ोन चार्ज करता हूँ क्योंकि गाइस जितना मैं यूज़ कर लूँगा मुझे इस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये कितना ड्यूरेबल है, कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, ले जाने लायक है या नहीं है। और ये वाटर टैप इसी से चार्ज हो रहा है, वाटर टैप चार्ज हो रहा है। ये इसकी लाइट जो आप देख रहे हैं, चश्मे में रिंग दिख रहा है, ये जल रहा है, ये इसी से चार्ज, इसी से चल रहा है ये। और ये एक्चुअली मैं मंगाता नहीं, ये बहनोई साहब ने एक उनके लिए भी मंगा के दिए, उनको अच्छी लग रही थी। दो मुझे थोड़ा सा कम रेंज में मिल गई तो मैंने ये ऑर्डर कर दी। ठीक है, मुझे कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है गाइस, बस सेफ्टी पर्पज़ से। और ये रखा है हमारा टेंट। इस टेंट ने तो गाइस, ये मुझे ओनली 1000 का टेंट पड़ा था। और नेपाल वाले टूर में आपको बता दूं कि बारिश हुई थी, ठीक ठाक बारिश हुई थी, लेकिन इसने काम अच्छा किया था। अगर ये नहीं होता तो फिर हम लोग को कहीं शिफ्ट होना पड़ता। टेंट ने खैर बहुत अच्छा काम किया और बिल्कुल सेफ। आपने ब्लॉग देखे, अगर ना देखा हो तो देख लीजिए। और हो गया गाइस, बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे और बाकी जो चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बता दूंगा। अभी हमारा रूफटॉप टेंट के लिए जो हमने सामान मंगाया था वो अभी नहीं आया है, तो जैसे ही वो आता है अगला ब्लॉग उसी का होगा। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए दिखा दी कि इनको मैं अब अपनी ये इतनी चीज़ें आ गई हैं, जो चीज़ें आती रहेंगी मैं उनका भी ब्लॉग डालता रहूँगा। और फुल मतलब मैं कैसे कैसे चीज़ें कहाँ कहाँ लगा रहा हूँ, कैसे सेट कर रहा हूँ, फुल डिटेल। बस वो रेल जो हमने लगाई खुद से, एक्चुअली उस समय वीडियो बनाने वाला था लेकिन उस समय मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था तो मैं उसकी वीडियो डाल नहीं पाया। और गाइस मैं मोबाइल से ही करता हूँ, शूट करता हूँ। अभी ना गोप्रो ले रखा है, ना क्या बोलते हैं उसको जो ऊपर उड़ता है, ड्रोन, तो वो अभी नहीं लिया है। अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसे मिलता रहा, आप लोग पसंद करते रहे ब्लॉग्स, तो वो भी ले लेंगे। तो मोबाइल से भी ठीक ही वीडियो आती है। तो अभी करते हैं ब्लॉग का एंड, और आपको ऐसे ही जो चीज़ें आती जाएंगी वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। क्या क्या मैं कैंपर वैन में कर रहा हूँ उसका भी अपडेट देता रहूँगा। तो आई होप 1-2 दिन में
आ जाएगी कल या परसों तक उसका आ जाएगा। तो जैसे ही आएगा उसकी अनबॉक्सिंग मैं नहीं करूँगा, अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ करूँगा। तो गाइस इसके साथ हम ब्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मैं रात में ही ब्लॉगिंग कर पाता हूँ, दिन में तो ऑफिस रहता है। तो गाइस आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, और ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके गाइस, बाय, खुश रहें, मस्त रहें, बाय बाय।